नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जम्मू को किसकी नज़र लग गई है? कभी कभार हम इस तरह की बातें सुनते, इस तरह की घटनाएं सुनते थे, पर लगातार सुसाइड केसेस जो सामने आ रहे हैं, हमारे युवा युवतियाँ आखिर क्यों अपनी जान दे रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें कोई और रास्ता दिख रहा? क्या सुसाइड ही एक सॉल्यूशन है जिसके चलते पूरी उम्र के वो खुद तो चले जाते हैं, पर पूरी उम्र के लिए अपने माता पिता को दुख में डालकर चले जाते हैं? कल से लगातार ये दुखद खबरें जम्मू के अलग अलग एरिया से आ रही। बताना चाहेंगे, कल जिस तरह से एक बच्ची जिसकी उम्र 20 साल यानी 22 साल थी, बताई जा रही है कि पिता से उसने लैपटॉप की मांग की, पर कहीं पिता उसकी वो मांग को पूरा नहीं कर पाए तो बच्ची ने जान दे दी। पर खुद सोचिए, अगर माता पिता सक्षम नहीं है तो कहां से आपकी भारी भरकम डिमांड्स को पूरा कर पाएंगे? ये देखिए, वो माता पिता जो गरीब है, जो इस काबिल नहीं है आपकी डिमांड पूरी कर पाए, शुक्र है वो आपको पढ़ा लिखा रहे। आप पढ़िए लिखिए, अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए, एक अच्छा भविष्य चुनिए और जिसके चलते आने वाले समय में अपने माता पिता का सहारा बनिए जब बुढ़ापे की उम्र में हो। पर ये मत कीजिए, हम अपने युवा युवतियों से कहेंगे कि जब आप खुद माता पिता बनेंगे तब आपको माता पिता के दर्द का एहसास होगा। कल की अगर आज की बात करें, आज फिर से एक युवक जिसकी 20 साल उम्र है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे पुली, ग्रेटर कैलाश रेलवे पुली के पास उसका शव मिला है। आखिर किन कारणों से उस बच्चे का शव वहां मिला, उस युवा का जिसकी उम्र 20 साल ऋतिक कुमार सन ऑफ अजय कुमार, रेजिडेंट ऑफ पहाड़िया मोहल्ला का है, यानी जम्मू सिटी का रहने वाला था, पर ग्रेटर कैलाश में नियर रेलवे पुली के पास उसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलना आखिर किसकी ओर इशारा करता है? अगर यही बात कल की बात करें, कल भी बताना चाहेंगे 22 साल के युवक जिसका नाम था राहुल कुमार सन ऑफ बिट्टू कुमार, और इसने मेन स्टाफ जानीपुर का था, उसने भी अपने आप को यानी ये बताया जा रहा था सूत्रों के आधार पर कि उसका भी संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटका हुआ मिला। और वो युवा कोई आम युवा नहीं था, वो युवा एथलीट था और काफी सारे यानी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका था और कुछ ही देर में उसकी नौकरी लगने वाली थी। इस वजह से विलंब हुआ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ। आप खुद जानते हैं, कोई भी इस तरह की नौकरी निकालना या नौकरियों में के जो अपॉइंटमेंट लेटर निकाला इस समय में नहीं होते, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, इसी के चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। पर उसे भी अपनी जान दे दी 22 साल के उस युवक ने, जिसका एक उज्जवल भविष्य था और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला था। माता पिता के कई सपने थे, पर आखिर कल से कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, पर अब जो लगातार ये सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, हम खुद चिंता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय आखिर क्या कारण है? क्या पेशेंस की कमी है हमारे युवाओं में? क्या युवा अपने मन की बात मन में ही रखकर मंदिर ही अंदर घुरते हैं और इस तरह का कदम उठाते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए? आज फिर से खबर जो आई है, पहाड़ी मोहल्ला का रहने वाला 20 साल का ऋतिक कुमार सन ऑफ अजय कुमार, रेजिडेंट ऑफ पहाड़ी मोहल्ला, उसकी एक यानी कि शव मिला संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे पुली, ग्रेटर कैलाश रेलवे पुली के पास। खुद सोचिए उस माता पिता पर क्या बीती रही होगी। कल जिस तरह से एक बच्ची ने लैपटॉप की मांग की और पिता गरीब था, नहीं कर पाया इतने पैसों का जुगाड़, पर वहीं पर आप देखें कि बच्ची ने जान दे दी। वो बच्ची तो दुनिया से चली गई, पर अपने माँ बाप को जीते जी मार गई। उसी के चलते अगर राहुल कुमार की बात करें, जो मेन स्टाफ जानीपुर का रहने वाला सन ऑफ बिट्टू कुमार, उनके भी न जाने उसके मानसिक में क्या दिमाग में चल रहा था, उसका भी शव पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। अरे कल से लेकर अगर आज की बात करें, लगभग 3 से 4 जो सुसाइड केस, वो भी 20 से 22 साल की उम्र के युवाओं के आ रहे। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हमें सतर्क होना होगा, हमें सावधान होगा, सबको मिलकर इस पर गहन जांच करनी होगी, पुलिस की मदद लेनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेनी होगी, सिविल सोसाइटी के लोगों की मदद लेनी होगी। ये कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है। आए दिन हमारी युवा पीढ़ी सुसाइड कर रहे हैं, यानी आत्मदाह कर रहे हैं। आखिर क्या कारणों को जानना होगा। क्या एक कारण ये भी हो सकता है, कहीं ना कहीं बच्चों की अगर मांग ना मानी जाए तो बच्चे सुसाइड कर देते हैं। पर हम अपने युवा पीढ़ी से निवेदन करते हैं, बच्चों, आपके माता पिता ने न जाने कितनी मेहनत मशक्कतों से आपको पढ़ाने के लिए पूरा यानी पढ़ा रहे होंगे। कितने जो लोग नहीं इस काबिल हैं, जो इतने सक्षम नहीं है आपकी हर मांग को पूरा करें, तो आप उनका सहारा बनिए। माँ बाप के मनोबल को ना तोड़िए। अगर कोई माँ बाप आपसे
कहता कि मैं इस काबिल नहीं हूँ आपकी भारी भरकम बड़ी बड़ी डिमांड को पूरी कर पाऊँ, तो आप माता पिता को मनोबल मत तोड़िए, उनका मनोबल बढ़ाइए कि कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे आप हमें लेकर दे दीजिएगा, पर तब तक आप खुद भी हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए। कई लोग ऐसे भी थे और ये बताएंगे, कई लोग ऐसे भी जो होते हैं जो कहीं ना कहीं सड़कों की रोशनी पर, पोल्स की रोशनी पर पढ़ते हैं, और ये लोग कोई बच्चे ऐसे भी हैं दिन को पढ़ते हैं, रात को ओवर टाइम यानी करके अपने घर का अपना खर्चा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि अपने माँ बाप उनके सक्षम नहीं है, फिर क्यों हम माँ बाप को दर्द दें जब हम माँ बाप का सहारा नहीं बन पाते। हम उनसे सहारा छीनने वाले भी कौन होते हैं। हमारे युवा पीढ़ी से युवा युवतियाँ जितने भी देख रहे हैं, और ख़ास करके माता पिता से, एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि फिलहाल हमें नहीं पता कि किन संदिग्ध परिस्थितियों में कल राहुल कुमार और आज ऋतिक कुमार की जो जान गई है, आखिर उनके कारण क्या है ये हम नहीं जानते, और हम कुछ कहेंगे भी नहीं बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के। पर कोई भी वजह हो सकती है। पर आए दिन इस तरह की कई बार आपने देखा है कि कई युवाओं की, इन युवाओं की नहीं कई और युवाओं की लगातार आपने देखा, कल रेशमघर कॉलोनी में कहा कि 6 लोगों की जान गई पिछले कुछ अरसे में। किस वजह से गई? कि ओवरडोज के कारण। ड्रग्स हमारे घर घर तक पहुंच चुका है, हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है और खटखटा रहा है, हर दरवाजे का उसे रास्ता पता है। तो इसीलिए अपने समाज के लोगों से, अपने माता पिता से जो बच्चों के, उनसे निवेदन करेंगे, अगर आपका भी बच्चा कहीं आपको लगता है कि ड्रग्स में ग्रस्त हो गया है, कहीं वो ड्रग्स लेता है, तो आप शर्माइए मत। अगर आप शर्माएंगे तो अपने साथ साथ अपने बच्चे की जिंदगी को भी खतरे में डालेंगे, उसकी मुश्किलें बढ़ाएंगे, उसके भविष्य को अंधकार में डालेंगे। ये शर्म वरम छोड़िएगा, क्योंकि ये जरूर कहेंगे अगर आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप सामने आइए, आप पुलिस से जान मदद लीजिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पर किस तरह से, जब तक हम सारे एक होकर इस नशे के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। डर लगता है आज के हालात को देखकर कि कब क्या कौन सा बच्चा, युवा या युवती कब नशे में ग्रस्त हो जाए, कोई पता नहीं है। हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि माता पिता घरों में बैठे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे, कॉलेजेस में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे, कब उन्हें वो लत लग जाए कोई नहीं जानता। ये बहुत 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 ही चिंता का विषय है। लगातार कल से आप देख रहे हैं दुखद खबरें आ रही हैं। पहले राहुल कुमार, उसके बाद वो बच्ची 20 वर्षीय जिसने लैपटॉप मांगा, पिता नहीं दे पाया, उसने जान दे दी। कारण क्या है क्या नहीं, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आज ऋतिक की संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रेटर क्राइज रेलवे पुलिस के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है, शव मिलता है। वो माता पिता का क्या हाल होता होगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेटर है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपका कहीं ना कहीं, अगर हम से किसी के भी अगर समाज में कहीं ना कहीं बच्चे ग्रस्त हैं, तो आप शर्माइए मत, आप सामने आइए। रिहैब सेंटर्स है, वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर जाइए, पुलिस की मदद लीजिए, और कहीं ना कहीं अपने बच्चे को भविष्य को अंधकार में डालने से बचाइए। तो इसलिए आज से कसम खाइए, मिलजुल कर मुहिम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कोई भी अगर ये जहर बेच रहा है, आप अगर चाहते हैं कि इस जहर को हमारे युवाओं तक, हमारे घरों तक ना पहुंचे, तो सामने आइएगा। जिस तरह से कल रेशमघर कॉलोनी के लोगों ने हिम्मत दिखाई और सामने आए, आप लोग भी आए, ताकि इस नशे को और नशा बेचने वालों पर लगाम कस सके और इस घन को हम जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक सके। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। जम्मू कश्मीर पुलिस आपकी मदद के लिए तैयार है। एक कदम आपका, 10 कदम हम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो आज से कसम खाइए कि हम नशा तस्करों को नहीं बख्शेंगे, उनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे और पुलिस के साथ पुलिस की मदद लेकर उन पर शिकंजा कसवाएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने सुझाव दीजिएगा, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा उन तीनों युवाओं के लिए। एक युवती और आज जो कल से आज तक 3 युवाओं की जान गई है, उनके लिए जरूर लिखिए। हम भी कहेंगे उन तीनों की आत्मा को शांति मिले, उनके खास करके माता पिता को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।